हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित जो हमें दर किस तरीके से हम ज्ञात करें, रेट हम किस तरीके से ज्ञात करें, इस पर दोस्तों हम लोगों को आज डिस्कस करना है। सीआई का ये फर्स्ट लेक्चर है, पहला वीडियो है और इसमें दोस्तों दर किस तरीके से निकाली जाए, यहाँ पे दर ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे और वो भी विद इन सेकेंड में किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये पर 1200 रुपये की जो राशि है 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाए। अब 2 वर्ष में ये धन इतना हो रहा है, तो ये क्या है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों? ब्याज पर ब्याज मिलता है। किस पर ब्याज मिलता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए, दर हमें ज्ञात करनी है। समय यहाँ पे कितना दे दिया? 2 वर्ष। अगर ये 2 वर्ष यहाँ पे समय दिया है, धन कितना हो गया? 1200 से ये हो गया आपका 1348.32। तो इसको देखो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें केवल टाइम देखना है। अगर टाइम 2 वर्ष है तो आप वर्गमूल लें, अगर टाइम 3 ईयर है तो आप घनमूल लें, और किसका घनमूल लें? तो मिश्र धन वटे, यानी कि जितने साल का मिश्र धन है वो आप ऊपर लें और नीचे दोस्तों जो मूलधन है हम उसको लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कितने आसान तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। तो ऊपर आप लिखिए 1200, नीचे आप यहाँ पे 1200 के ऊपर लिखिए इसको। अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया 1348.32। नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों? मूलधन जो दे रखा है 1200, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ष दिया है, इसका मतलब हम इसका क्या करें? वर्गमूल निकाल लें सीधा सीधा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो ये जो आएगा कट के दोस्तों, ये 2809 वटे कितना आएगा दोस्तों? 2500। कितना आएगा? 2500। इसको अगर हम काटें तो ये 2809 बटे 2500 आएगा। इसको आप काट के देखना, और यहाँ पे दोस्तों इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 53 बटे 50। कितना आएगा? 53 बटे 50। अब देखिए दोस्तों, ये जो धन है वो 50 रुपए से कितना हो गया? 53 रुपए हो गया। इसका मतलब 50 रुपए पर कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 3 रुपए। अगर हम 100% पे देखें, 100 पर देखें तो कितना हो जाएगा? 6%। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है। जहां रेट पूछा है ऊपर आप मिश्र धन लिखें, नीचे मूलधन लिखें, और अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकालें, 3 वर्ष है तो घनमूल निकालें, 4 वर्ष है तो चतुर्थ मूल निकालें, और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोगों का आंसर आएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, और ये जो तरीका है इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे फास्ट इस क्वेश्चन को दोस्तों नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही मेथड हम लोग लगाएंगे। एक राशि सालाना देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लगातार 2 वर्षों का ब्याज ये है दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है कितना? 225, और आगे कितना दे रखा है? 236.25। अब आप देखिए, यहाँ पे लगातार 2 वर्ष का है, तो एक बात आप यहाँ पे देखिए कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे पहले साल का ब्याज अगर 225 है, तो दूसरे साल का जो ब्याज बना वो 236.25 रुपये बना। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्याज हम लोग देखेंगे वो ब्याज किस तरीके से देखें, तो मैंने कहा ये 225 रुपये हैं। इस पर दोस्तों ब्याज जो मिला वो कितना मिला? तो इसमें से दोस्तों आप ये 225 घटाओगे, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का बराबर होगा। यहाँ पे जो ब्याज मिला है इस पर भी तो कुछ ब्याज मिला होगा, और इस पर अगर ब्याज मिला तभी ये वैल्यू बढ़ी है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो पहले वर्ष का 225 है, दूसरे वर्ष का 225 होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये 11.25 बढ़ गया। इसका मतलब 11.25 जो बढ़ा है वो इस 225 रुपये के कारण बढ़ा है, या इसको हम कहें कि 225 रुपये का ब्याज है। इसमें से अगर हम घटा लें 225, तो यहाँ पे आप 225 अगर इसको घटाएंगे दोस्तों
तो ये आपका बनेगा 11.25। यानी कि ये जो ब्याज है वो कितने पर है, तो आप कहोगे 225 पर है, तो 225 पर ब्याज 11.25। इसका मतलब हमें कितने पर निकालना है दोस्तों, 100 पर निकालना है। देखिए पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ेंगे और ये दोनों जीरो इससे क्या होंगे दोस्तों, कट जाएंगे। इसको फिर काटिए आप, चलो 25 से काट लेते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 नेमा कितने हो जाएंगे, 225। इसको 25 से काटें दोस्तों तो 25 चौके कितने होते हैं, 100, 12 बचा 125 हो गया, 25 पंजे 125, 9 से काटोगे 9 पंजे 45, अर्थात आंसर कितना हो गया दोस्तों, 5%। कितना हो गया, 5%। बड़े आसान से क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम बड़े फास्टली हल कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे जो त्रैमासिक ब्याज संयोजित किया जाता है और 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, वो ये हो गया। अब एक बात आप बताइए, जहाँ जो त्रैमासिक हो, तिमाही हो, तो तिमाही में हम क्या करते हैं दोस्तों, दर के लिए हम कितना करते हैं, तो दर को आपको पता है कि हम चौथाई करते हैं और समय को कितना करते हैं दोस्तों, 4 गुना। अब 9 माह दे रखा है, तो इसको अगर दोस्तों हम वर्ष में बदलें तो आप क्या करेंगे, 9/12, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर 9 माह को हम वर्ष में बदलें तो 9/12 लिखें। ये दोस्तों वर्ष में हमारा समय हो गया, लेकिन जो समय है दोस्तों यहाँ पे त्रैमासिक लिखा हुआ है या तिमाही लिखा हुआ हो, तो समय को दोस्तों हम 4 गुना करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 तिया कितना हो गया 9, यानी कि जो टी की वैल्यू दोस्तों है वो कितनी आ गई, 3। अब इस 3 आने का मतलब क्या है, 3 आने का मतलब क्या है कि हमें दोस्तों घनमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, घनमूल निकालना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा धन है वो कितना है दोस्तों, 32,000 रुपये है, और यहाँ पे इतना ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया, तो आप कहेंगे 32 और 5 37, कितना हो गया दोस्तों, 37 44, कितना हो गया 37 44। अब इसको आप काटिए, हमें क्या है, टाइम कितना है दोस्तों 3, तो मुझे क्या चाहिए, घनमूल चाहिए। और इसको अगर दोस्तों हम काटते हैं तो इसका जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, तो आप देखिए इसको हम 4 से काट के देखते हैं। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा 800। इसको अगर दोस्तों हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 नेम 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, यानी कि 9,261 बटे कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। तो घनमूल निकालेंगे तो 8,000 का कितना आ जाएगा दोस्तों 20, और इसका कितना आ जाएगा 21। अब आप बताओ 20 रुपए से 21 रुपए हो गए, इसका मतलब 1 रुपए ब्याज बना 20 रुपए पर, तो 100 रुपए पर कितना बनेगा दोस्तों, 5% बनेगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था तिमाही जहाँ दे रखा हो वहाँ जो समय है वो समय कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 4 गुना, अभी मैंने आपको बताया था। और दर कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 1/4, चौथाई हो जाती है। यहाँ जो दर है दोस्तों ये चौथाई का मान है, 1/4 का मान है, तो यहाँ ये जो दर हमारी निकल के आई, ये तिमाही का मतलब दोस्तों, त्रैमासिक का मतलब कितना होता है 4 माह, यानी कि 3 माह, त्रैमासिक का मतलब 3 माह। तो अगर 3-3 माह हम देखें तो एक साल में 12 माह होते हैं, 3 चौके 12, या सीधा मैं इसको कहूँ कि इसका मैं कितने गुना कर दूं दोस्तों, 4 गुना। क्यों, क्योंकि मुझे वार्षिक ज्ञात करना है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्याज की दर क्या होगी जब किसी ब्याज पर तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज 1750 रुपए और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों, तो ये 3622.5 रुपए। ये CGL 2017 का क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे। 2 वर्ष का पूछा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बात मुझे आप बता दीजिए कि पहले वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन अंतर दूसरे वर्ष में जाके पड़ता है
क्योंकि दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का जो ब्याज मिलता है वो भी उसमें जाके दोस्तों जुड़ जाता है। पहले वर्ष में जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, ब्याज बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर साधारण ब्याज अगर हम 2 साल का देखें तो 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3500। कितना हो जाएगा, 3500। इसको अगर हम घटाएं तो ये कितना बचेगा, 122.5 बचेगा। ये दोस्तों जो ब्याज मिला होगा वो सीधी सी बात है 1750 रुपए पर मिला होगा। हमें कितने पर देखना है दोस्तों, 100 पर देखना है। पॉइंट जैसे ही हटाएंगे दोस्तों 1 जीरो बढ़ेगा और ये 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो वैल्यू अपनी बची वो कितनी है, तो आप कहोगे 1225 बटे 175 बचा। इसको दोस्तों 25 से काटते हैं तो आप कहेंगे 25 सत्ते 175 होगा। 25 चौके कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। 22 बचा, इसका मतलब 25 नेमा कितना हो गया, आप कहेंगे 225। इसको हम काटेंगे 7 सत्ते 49, रेट दोस्तों कितना आ गया, तो आंसर क्या होगा, 7%। बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, राशि 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। मैंने कहा जहां 3 वर्ष दे रखा हो दोस्तों वहां आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। जहां 2 वर्ष दे रखा हो वहां क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। लेकिन किसका, तो आप कहेंगे ऊपर मिश्रधन होगा और नीचे क्या होगा दोस्तों, मूलधन होगा। आइए देखते हैं 3 वर्ष में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 13 310। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 10,000। कितना है, 10,000। 3 वर्ष दे रखा है, सीधा सीधा आप घनमूल निकालिए। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो ऊपर देखो ये कितना हो गया, 11 का घन है और नीचे आप देखोगे तो 10 का घन है। यानी 10 रुपए पर ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे 1 रुपए मिला, तभी तो 11 बना। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे दोस्तों, ब्याज बचेगा। इसका मतलब अगर ये 1/10 में यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं प्रतिशत में लाने के लिए, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10%। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। ये दर निकालना, रेट निकालना सबको आना चाहिए और सबको फास्टली आना चाहिए। एक तो वो है कि कर रहे हैं, आंसर आ रहा है लेकिन टाइम ले रहा है। टाइम बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, डायरेक्ट भागता हुआ आंसर दोस्तों आना चाहिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा सीआई का डिफरेंस दे रखा है 72 रुपए। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये डिफरेंस वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल 2019 में आया है, सीएचएसएल 2023 में भी आया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, विद इन सेकेंड, टाइम लगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सुनिए, अगर 2 वर्ष के लिए अगर आपसे आप पूछा जाए क्वेश्चन, तो 2 वर्ष के लिए अगर डिफरेंस निकालना हो या आपको मूलधन निकालना हो या रेट निकालना हो और डिफरेंस आपको दे रखा हो, तो डी बराबर होगा दोस्तों, डिफरेंस बराबर पी, ये प्रिंसिपल है, पी आर स्क्वायर बटे दोस्तों 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए है। अगर दोस्तों 3 ईयर्स के लिए पूछा जाए, तो 3 ईयर्स के लिए अगर हम बात करें, 3 वर्ष के लिए बात करें, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डी बराबर पी आर स्क्वायर 100 प्लस आर, क्या होगा दोस्तों, 100 प्लस आर बटे 100 का क्यू। ये तीनों ही फॉर्मूले, यानी कि 2 फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, एक 3 वर्ष के लिए और एक 2 वर्ष के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो जो अन्य तरीके हैं उसमें आप ना पढ़ें, टाइम बर्बाद करेंगे, समय ज़्यादा लेंगे। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, बड़ा फास्टली हम लोग कर पाएंगे। ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 72 बराबर दोस्तों पी कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 5000 आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमें निकालना है, वटे कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे 100 गुणा 100। अब देखिए दोस्तों, ये 2 साल के लिए है और 2 वर्ष का ही यहाँ पे दोस्तों पूछ रखा है। तो यहाँ पे ये 3 जीरो हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया दोस्तों, 144। ये वैल्यू किसकी हो गई, आर स्क्वायर की। मैंने कहा अगर स्क्वायर हटाना है तो दोनों ओर का रूट करिए, तो आर की वैल्यू आप कितनी बताएंगे, 12%। सी ऑप्शन दोस्तों अपने क्या है, सही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन
ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है अगर आप स्पीड अपनी बनाना चाहते हैं तो। अगला देखिए, एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में इतने रुपए हो गई और 7 वर्ष में दोस्तों इतने रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखने में आपको ये टफ लगता होगा, देखने में आपके पसीने छूटते होंगे कि 4 वर्ष और 7 वर्ष का हम करें क्या। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ से यहाँ का आप लोग डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। इसका मतलब मुझे इन दोनों को, जो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर लिखना है, छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिखना है, और 3 वर्ष का डिफरेंस है, इसका मतलब दोस्तों घनमूल लेना है। आइए देखते हैं। ये हो गया 1331 बटे कितना होगा 729। इसका दोस्तों हम क्या निकालना है, घनमूल। क्यों निकालना है, मैंने कहा ये 7 वर्ष में से आप 4 वर्ष घटाओगे, 3 वर्ष का डिफरेंस आएगा, इसलिए क्या निकलेगा दोस्तों, घनमूल निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका घनमूल देखें तो कितना होगा 11, इसका कितना होगा 9। अब यहाँ से आप देखिए ये अपना एक तरीके का मिश्र धन बन गया। ये 9 से कितना हो गया 11 हो गया। इसका मतलब कितना बड़ा, 2 बड़ा कितने पर दोस्तों, 9 पर। हमें कितने पर देखना है, 100 पर। तो ये कितना हो गया 200 बटे 9 हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 22 समथिंग आएगा। तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 22 से ही 2 बटे 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 से ही 2 बटे 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, 40,000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाती है जहां ब्याज चक्रवृद्धि हो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, बिल्कुल भी टेंशन की इसमें आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट आप लिखिए कितने वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों की। सीधा आपको वर्गमूल लेना है और रेट आपके सामने निकल के आ जाएगी। किस तरीके से, तो मैंने कहा लिखो ऊपर आप बड़ी वाली संख्या, नीचे लिखो आप मूलधन जो दे रखा है 40,000। इसके बाद क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। 2 वर्ष दे रखा है, 3 दे रखा हो तो घनमूल, 4 दे रखा हो तो चतुर्थ मूल। आइए देखते हैं, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर कितना है, तो ये आप कहेंगे 441 कितने का है, 21 का वर्ग होता है। नीचे कितने का है, 20 का है। इस यहाँ पे दोस्तों कितना बड़ा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 बड़ा कितने पर, 20 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे 5%। 20 पंजे कितना होता है 100। आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक धनराशि को सीआई पर निवेश किया जाता है और 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों 840। वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, मुश्किल से 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 800 रुपये पर कितना बड़ा 40, कितने पर दोस्तों 800 पर। आपको कितने पर बताना है, 100 पर। कितना हो जाएगा 5%। काट के देख लीजिए, ये कटेगा 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 5%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, टाइम इसमें भी नहीं लगना चाहिए, सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4,000 रुपये का 9 माह में सीआई कितना है 630.5 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे दर क्या होगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष कब जुड़ जाती है, तिमाही। तो यहाँ पे देखिए तिमाही 9 माह में कितनी तिमाही होंगी, सीधा आप बता सकते हैं, अभी मैंने करवाया था 3 तिमाही होंगी। टी का मान कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई कि हमें घनमूल लेना है। क्या समझ में आया, घनमूल लेना है। अगर हम घनमूल लें तो ये जो राशि है, ये राशि कितनी बनेगी, मैंने कहा अगर इतना ब्याज है और राशि ये है तो ये कितनी हो जाएगी 4,000 में। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो इसको आप लिख लीजिए 4,630.5 मूलधन। यहाँ पे देखिए 4,000, इसका क्या निकालना है दोस्तों, घनमूल निकालना है। पॉइंट हटाएं, 1 जीरो और बढ़ाना है। इसको दोस्तों हम कितने से काटें, तो इसको 5 से काट सकते हैं। 5 से अगर हम काटेंगे तो पहले ऊपर काटते हैं, 5 नैम कितना होगा 45, 5 दूनी कितना होगा 10, 5 छक्के कितना होगा 30, 5 एकम कितना होगा 5, 5 अट्ठे देखिए। तो यहाँ पे क्या है घनमूल, इसका मतलब घनमूल हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा नीचे दोस्तों 20, ऊपर कितना होगा 21, कितना बड़ा 1, तो 1 5% के बराबर। तो यहाँ तिमाही दे रखा है, इसका मतलब चौगुना करना है, 5 चौके कितना होगा 20। फिर से आप देखिए, यानी 1 रुपये ब्याज बना 20 पर,
100 पर कितना हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 5%। लेकिन दोस्तों ये क्या है, तिमाही है, हमें क्या चाहिए, वार्षिक। इसका मतलब कितने से गुणा करना है, तो आप कहोगे 4 से गुणा करना है, तो 5 चौके कितना होगा, 20%। क्लियर हो गया, बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने जो सीखा वो रेट निकालना सीखा। कल हम मूलधन की बात करेंगे और मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज या इनका डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाए, उस पर दोस्तों हम कल एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।